हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। सो क्लास, हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर नया चैप्टर है हमारे लिए, समझेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। बेसिकली जैसे कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, तो हम बात करेंगे अपनी बॉडी के बारे में। हमारी जो बॉडी है उसमें किस प्रकार से बैलेंस बना रहता है, किस प्रकार से बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है उसमें नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। चैप्टर का नाम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। कोई भी एक्टिविटीज आप करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा कि एक्टिविटीज में सारी चीजें इंक्लूड है। जैसे कि आपको क्या किया, आपने किसी चीज को देखा या फिर आपने कोई चीज फील की, तो आपने कहा जब आपने कोई चीज फील किया आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपको बहुत गर्मी फील हो रही है, तो आपकी जो स्किन है, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है, आपने कहा कि किसी ने आपको क्या क्या टच किया तो आपको फील हो रहा है, कोई गर्म या ठंडे का एहसास आपको हो रहा है। आपने कोई चीज सुनी, किसी चीज की वॉइस आपके कानों में पड़ी, अब वो गाना हो सकता है, वो हॉर्न हो सकता है, किसी ने आपको बुलाया या किसी ने आपको डांटा। किसी भी प्रकार की चीज आपने सुनी है, कोई भी प्रकार की चीज आपने देखी है या आप स्मेल कर रहे हैं। आपने कहा कि ये सारी चीजें अब हम क्या करेंगे, जब आपने किसी को देखा, फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे थे और आपको रास्ते में आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड दिख गया। अब जैसे ही आपने देखा, आपने क्या किया, उसे आइडेंटिफाई किया, उसे पहचाना, और अब वैसे ही आप उसे आवाज देते हैं रुकने के लिए, आप उसका नाम लेते हैं। तो क्या हुआ, आपकी आंखों ने देखा, ठीक है, आंखों ने देखा तो आपने पहचाना और आप उसे बुला रहे हैं। तो देखने के बाद आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। या फिर आप क्या कर रहे थे, आप जा रहे थे और आपको कहीं पे क्या दिखी, जलेबियां दिखी। अब जैसे आपको जलेबियां दिखी, आपके मुख में क्या हो गया, लार आ गया, अब आपको भूख सी लगने लगी, आपको उसको खाने का मन कर रहा है। या फिर आप जा रहे थे और कहीं से आपको बहुत अच्छी खाने की खुशबू आई, या आपको बहुत अच्छी खुशबू ही नहीं आ सकती है, बल्कि आपने कहा कि आप कोई चीज सड़ रही थी या कोई कूड़े का ढेर है वहां पर आपको गंदी स्मेल आती है। तो आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कहाँ पर अच्छी स्मेल थी, कहाँ पर बुरी स्मेल थी। उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स आता है। आपने कहीं पे गए अब और आपको बहुत अच्छी चीज की स्मेल आई, तो अब आपके मुख में क्या हुआ, सलाइवेशन हुआ। ठीक है, जब सलाइवेशन हुआ तो अब आप क्या है, इट मीन्स कि आपको क्या है, उसको खाने का मन है। जहां पर कूड़े का ढेर था वहां से स्मेल आ रही थी और आपको गंदा फील हुआ। ऐसा नहीं कि वहां पर सलाइवेशन हो रहा है, आपको बहुत प्लेजर मिल रहा है, ऐसा नहीं था। आपने कहा दोनों सिचुएशन में क्या थी, आपने डिटेक्ट किया कि कहाँ पर आपको किस प्रकार का बिहेव करना है। जैसे कि आप चल रहे हैं और कोई आपका फ्रेंड है, किसी ने आपको ऐसे टच किया नॉर्मली पीछे से, और कोई आ रहा है, किसी ने आपको एकदम से क्या किया, मुक्का मारा। तो दोनों में आपका रिस्पॉन्स अलग अलग आ सकता है। ठीक है, वैसे ही आपने कहा कि आप जा रहे थे, आपने किसी फूल को देखा, फ्लावर थे वहां पर, आपने फ्लावर्स को देखा, उस टाइम पे आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो अलग होगा। ठीक है, लेकिन आप जा रहे थे और आपने उसी टाइम पे आगे चल के आपको एक सांप दिख गया है, तो अब आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो एकदम अलग होगा। जब आपने फूल देखा आप खुश हुए, आपको अच्छा लगा देख करके, और जब आपने सांप को देखा आप डर गए थे। आपने कहा कि जो भी चीजें हमारी बॉडी में हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे कैसी चीजें यहाँ पर हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही है। आंखों ने देखा, और जब आंखों ने देखा, जब सांप को आपने देखा, तो आप देखते हैं कि हमारी जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है, हम डर जाते हैं, हमें स्वेटिंग होने लगती है, हम भागने लगते हैं। सिर्फ आंखों ने देखा था, और हमारी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अब उस जो आपने देखा, जो चीज आपके सामने आई, उसके लिए सारे बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी में नियंत्रण कैसे बना हुआ रहता है, कि हमें किस चीज पे क्या किस कंडीशन में क्या चीज करनी है, और समन्वय कैसे होता है, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं ऑर्गन। जैसे कि अभी हमने सिचुएशन देखी कि आपने एक सांप को देखा था, आपकी हृदय की जो धड़कनें हैं वो बढ़ गई थी, आपको पसीना आ गया और आप एकदम से वहां से भाग गए। आपने कहा कि यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन है वो शामिल हो रहे हैं उस एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, क्या दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं अपना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि कोई चीज आपने आंखों से देखी, आपका हार्ट भी उसमें इंक्लूड हो रहा है, आपकी स्वेट ग्लैंड, आपकी जिन की जो पसीने जहाँ से निकलता है, जिन ग्रंथियों से निकलता है, वो वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो ऑर्गन्स है वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपने जब किसी भोजन की खुशबू को फील किया था, तो वो क्या था, आपने नाक से उस खुशबू को फील किया, तो आपके मुख में सलाइवेशन कैसे हुआ, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि टेस्ट हम अपनी जीभ से ही करते हैं,
और अगर किसी स्मेल को आपको फील करना होगा तो आप वहाँ पे नाक का ही यूज करते हैं। आपने कहा नाक से अपनी स्मेल ली, लेकिन मुख में सलाइवेशन कैसे हुआ? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये सारी चीजें। इसके अलावा एक और चीज आती है जो कि हमारा बहुत नॉर्मल है और बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है कि आपके पास एक गर्म पानी का कप था या फिर कोई भी गर्म चाय का कप था और आपने उसमें हाथ डाला और तुरंत आप हटा लेते हैं हाथ को। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी को पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। हम अपनी ब्रेन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारा जो ब्रेन है वही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, उससे कमांड देता है। तो हम कहते हैं कि हमारा हाथ वहां पर गया था गर्म चीज पर, ठीक है, हमारे हाथ ने गर्म चीज को टच किया था। हमारे ब्रेन को कैसे पता चला कि हमारा हाथ जो है उसने गर्म चीज को टच कर लिया है? हमने हाथ कैसे हटाया था? क्या वहां पे भी हमारे ब्रेन का ही रोल होता है, या फिर हमारा जो हाथ है वो खुद ब खुद समझता है कि उसे कहाँ पर क्या करना है? ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, जो हमें बताती हैं कि किस प्रकार से हमारी बॉडी कंट्रोल हो रही है, किस प्रकार से हमारी जो बॉडी ऑर्गन है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आप एक टाइम पे बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को करते रहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के बारे में बात करनी है, क्योंकि हमें सेंसेस के बारे में बात करनी है। क्योंकि अभी तक हम बात क्या करें, एग्जाम्पल हमने लिए हैं, हम फीलिंग्स की बात करें कि आपको कोई चीज महसूस हुई और आपने रिस्पॉन्स दिया। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा हमारे पास। हमारा जो चैप्टर है वो कुछ टॉपिक में डिवाइडेड है। अब आपको टॉपिक देखने कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, जो कि काफी हद तक हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, नियंत्रण रहता है हमारे शरीर में, और किस किस प्रकार से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, समन्वय करते हैं आपस में। इसके लिए भी एक सिस्टम होता है, क्योंकि हम कोई भी प्रोसेस अगर पढ़ रहे हैं, आपके पास एक चैप्टर था लाइव प्रोसेसेस। अब जब लाइव प्रोसेसेस के बारे में हमने बात की थी, जैव प्रक्रम के बारे में हमने बात की थी, कोई भी प्रक्रम चल रहे हैं तो वो किसके द्वारा चलते हैं? आपने कहा कि वो चलते हैं तंत्रों के द्वारा, जिसे आप सिस्टम कहते हैं। तो वैसे ही हमने कहा कि यहाँ पर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारी बॉडी में वो किसी सिस्टम के द्वारा होता होगा, वही सिस्टम हमें पढ़ना है कि क्या कौन सा सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। क्या होता है नर्वस सिस्टम? आपने यहाँ पे जो नर्वस वर्ड है ये तब पढ़ा था जब हम टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने क्या बोला था कि जब भी हम यहाँ पर नर्वस टिश्यू की बात कर रहे थे, हमने कहा टिश्यू बने होते हैं सेल से, और उस सेल का नाम क्या था जिससे नर्वस टिश्यू बना था? न्यूरॉन। अब आपने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर के बना हुआ, क्या इसका फंक्शन होता है? ये तो हम बात करेंगे किसमें, जंतुओं में हम बात करेंगे। हमने कहा कि ठीक है जंतुओं में हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सेम चीज पढ़ेंगे प्लांट में कि प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, क्या प्लांट में भी नर्वस सिस्टम होता होगा, यस और नो। हम बाद में बात करेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन की, एनिमल हार्मोन की, और इसी के साथ एक डिजीज आती है डायबिटीज, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपके पास आता है। हमने बोला डू वी स्लीप एवरी डे? क्या हम हर दिन सोते हैं? बिल्कुल सोते हैं, यस वी डू। अनलेस वी हैव एन इम्पॉर्टेंट इवेंट और एग्जामिनेशन कमिंग अप वी टेक अ साउंड स्लीप, बट हाउ डू वी फॉल स्लीप? डू आवर ब्रेन शट डाउन वंस वी आर स्लीप? आपको क्या बोला गया कि क्या हम हर दिन सोते हैं? तो हमने कहा हाँ, हम हर दिन सोते हैं जब तक हमारे पास कोई महत्वपूर्ण घटना या परीक्षा नहीं आती है। हम गहरी नींद लेते हैं, लेकिन हम सो कैसे जाते हैं? क्या सोते ही हमारा दिमाग बंद हो जाता है? अब देखिए, हमारे पास कितनी भी महत्वपूर्ण घटना, कितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट हमारे पास आता है, हम नींद लेते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता होगा कि आप पूरी रात नहीं सोए हैं, पूरी दिन नहीं सोए हैं, लेकिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नाइट को आप सोते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हम सोते हैं। आपसे यही पूछा जाता है कि हम कैसे सोते हैं, और जब हम सोते हैं क्या हमारा दिमाग बंद हो जाता है, क्या दिमाग काम करना बंद कर देता है? अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में भी सोचें कि जब हम सो जाते हैं तो क्या हमारा दिमाग सच में काम करना बंद कर देता होगा? इसका आंसर आपको तब मिलेगा जब हमने कहा कि आप सो रहे होते हैं और आपके रूम में क्या है, मच्छर है, और मच्छर जो है वो आपकी गाल पे बैठ गया है। तो सोते सोते आप क्या करते हैं कि वहां से मच्छर को हटाते हैं। आप वहां पे या तो खुजली करते हैं या फिर वहां पे मच्छर को हटाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी आप करते हैं। ऐसा होता है, और ऐसा सबके साथ होता होगा, कभी ना कभी हुआ होगा। अगर हमारा दिमाग बंद हो जाता तो क्या हम वो चीज कर पाते?
चलिए, अगर ये चीज़ किसी के साथ नहीं हुई है तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं क्या आप सांस लेना बंद कर देते हैं? हमने कहा नहीं, क्योंकि हमें अपने बारे में नहीं पता है, लेकिन हम दूसरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई दूसरा सो रखा है, तो आप कहते हैं कि वो कंटिन्यूअसली सांस ले रहा है, उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है। क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर एक एक्टिविटी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इट मीन्स कि हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो सबके साथ हुआ होगा। हमने कहा कि जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं। वो सपने कैसे आते हैं? अगर हमारा दिमाग बंद रहता, हमारा जो ब्रेन है वो अगर बंद रहता, तो क्या हम कोई भी चीज़ सोच पाते, कोई भी चीज़ इमेजिन कर पाते, या फिर कोई भी चीज़ आप ऐसी आपकी लाइफ में घट रही होती कि आपका दिमाग बंद है और आप किसी चीज़ के बारे में देख रहे हैं या फिर आप अपने सपनों में बातें कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होती हैं। तो हमने कहा कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन सोता नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आपका जो हृदय है, आपकी जो हार्ट बीट है वो हमेशा चलती रहती है। वैसे हमने कहा क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सोता नहीं है, वो एक्टिव रहता है, इसीलिए सारी प्रोसेस हो रही है। आप सांस ले पा रहे हैं, आपकी हार्ट बीट क्या है कंटिन्यूअसली चल रही है और आपको सपने आ रहे हैं। तो आपने कहा कि सोते टाइम भी हमारा जो दिमाग होता है वो एक्टिव होता है। अब एक और बेसिक सी चीज हमसे पूछी गई है, how are we able to react as soon as we dip our fingers into a hot cup of tea? How are we able to change path while walking when we hear a car horn honk? Your answer to all these questions is that animal have a system which is responsible for all these sudden responses to stimuli. This system is called the nervous system. क्या बोला गया है कि जैसे हम गर्म चाय के कप में अपनी उंगलियां डुबोते हैं तो हम कैसी प्रतिक्रिया कर पाते हैं। आपने कहा कोई भी चीज है, आपने जैसे आग जल रही है, आपका हाथ गलती से आग में पड़ गया है, आपने किसी गर्म चीज को टच कर लिया है, एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं, ठीक है, होता है। नेक्स्ट हमने बोला चलते समय जब हम कार का हॉर्न सुनते हैं तो हम रास्ता बदल लेते हैं या फिर हम साइड हो जाते हैं। जैसे कि आप रोड के बीच में चल रहे हैं, आपने हॉर्न सुना और अब आप साइड हो गए हैं। नेक्स्ट हमने कहा इन सभी प्रश्नों पर आपका उत्तर यही है कि जानवरों में या जंतुओं में, जानवर सही वर्ड नहीं होगा, जंतु आप यहाँ पर लिखेंगे कि जंतु में एक प्रणाली होती है जो कि उत्तेजनाओं या स्टिमुलस के प्रति सभी अचानक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है और इस प्रणाली को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अब इतना तो हम समझते हैं कि कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी चीज है, सबसे पहले तो समझिए इन्वायरमेंटल फैक्टर को, जो हम क्या कहते हैं कि जो वातावरणीय कारक होते हैं, दो प्रकार के कारक हम पढ़ते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। बायोटिक फैक्टर में आपके सारे आते हैं, जैसे कि आपने कहा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। और एबायोटिक फैक्टर में आपके सारे जो अजैविक कारक होते हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, ये सारी चीजें आपकी आती है किसमें, एबायोटिक फैक्टर में। हमने कहा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हम पे कोई ना कोई इम्पैक्ट डालते हैं और अगर हम उन इम्पैक्ट के लिए रिस्पॉन्स देते हैं तो हमने कहा कि इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, वहां पर उस चीज को समझ रहे हैं और उसके प्रति हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये सारी जो प्रोसेस हो रही है, जैसे कि हमने कहा सर्दियों के टाइम पे बहुत ठंडा है तो हमें ठंड लग रही है, इट मीन्स कि हमारे क्लाइमेट में चेंज आया और जो चेंज आया उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर में क्या हुई, गिरावट आई, टेम्परेचर कम हो गया, तापमान कम हो गया, तापमान कम हुआ तो हमें ठंड का आभास हुआ, हमें वो चीज फील हो रही है। हमने वो चीज फील की तो हम कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अब हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे यानी कि हमने गर्म कपड़े पहन लिए हैं, हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें ठंड से बचा सकता है। हम क्या कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो एबायोटिक फैक्टर है, उसमें कमी या उसमें बढ़ोतरी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम उसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हम लाइट कलर के कपड़े पहन रहे हैं, हम कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं जिससे कि हमें गर्मी कम लगे। सर्दियों में हम क्या करें, मोटे कपड़े पहन रहे हैं जिससे कि हमें जो ठंड है हम ठंड से बच सके। तो हमने कहा कि हम कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपका ब्रेन काम कर रहा है, हमने कहा उसमें बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड होंगे, बहुत सारी सेल्स इंक्लूड होंगी और ये सब मिल करके एक सिस्टम बनाती हैं। हमने बहुत बार एक चीज डिस्कस की है, हमने कहा हमारी बॉडी सेल से मिल करके बनी है और सेल्स को मिला करके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को मिला करके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम।
तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। ऐसा ही एक ऑर्गन सिस्टम हमारे पास आता है जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो हमने कहा कि हम अब पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि हमें मदद करता है सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को एनालाइज करने में और उनके प्रति रिस्पॉन्स देने में, प्रतिक्रिया देने में। इससे पहले हमारे पास कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कि रिस्पॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में इससे पहले हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टिमुलाई क्या होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, उत्तेजक कहते हैं। हमने कहा कोई भी ऐसी चीज जिसका हम पर कोई असर हुआ, कोई फर्क पड़ा और उसके लिए हमने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, कोई भी चीज हो सकती है। अब वो जो चीज होती है वो हमारे पास 5 प्रकार से आ सकती है। आपने कुछ सुना और उस पर आपका प्रभाव पड़ा, आपने कुछ चीज टेस्ट की, आपने कोई चीज चखी और आप पे उसका प्रभाव पड़ा, या आपने कोई स्मेल की कोई चीज और आप पे उसका प्रभाव पड़ा, या फिर आपको किसी ने टच किया या किसी को आपने टच किया उसका आप पे प्रभाव पड़ा, या आपने कुछ देखा। आप पर इन पांचों प्रकार से क्या पड़ सकता है, किसी भी चीज का प्रभाव पड़ सकता है। तो हमने कहा जिस चीज का हम पे प्रभाव पड़ रहा है वो है स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या कहते हैं कि किसी को बेवजह नहीं छेड़ना चाहिए, आप बार बार उसे छेड़े जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप स्टिमुलाई का काम कर रहे हैं। वहां पर कोई बैठा है, शांत बैठा है, पढ़ाई कर रहा है और आप कभी उसके बाल खींच रहे हैं, कभी आप उसे गुदगुदी कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप उसे इरिटेट कर रहे हैं। तो अब उसका प्रभाव आपका प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़ेगा और हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या करे, प्रतिक्रिया दे। कैसी प्रतिक्रिया दे वो उस व्यक्ति पे निर्भर करता है, लेकिन आप वहां पर स्टिमुलाई का काम कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, वहां पर आप नेगेटिव स्टिमुलाई का काम करेंगे। ठीक है, आप स्टिमुलाई का काम कर रहे हैं और आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। हो सकता है कि वो आपको समझाए कि आप ऐसा ना करें, हो सकता है कि वो आपसे झगड़ा करे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके साथ भी वो ऐसा ही करें। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सेस किसके अकॉर्डिंग होते हैं, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग होते हैं कि स्टिमुलाई कैसा है। जैसे कि हम स्मेल की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि आपने किसी चीज को स्मेल की, बहुत अच्छा खाना था, आपने जब आपने स्मेल को फील किया तो आपकी बॉडी में क्या हुआ, सलाइवेशन हुआ। सलाइवेशन यानी कि आपके मुंह में लार आया, इट मीन्स कि आपको वो जो स्मेल थी, वो जो खुशबू थी वो आपको अच्छी लग रही है। लेकिन वही मैंने कहा, आप कूड़े के ढेर से गुजर रहे थे तो आपको क्या हुआ, अच्छा फील नहीं हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, सलाइवेशन तो नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो स्टिमुलाई है वो नेगेटिव यहाँ पे काम कर रहा है। नेगेटिव यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स था वो कैसा था, नेगेटिव था, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। वैसे ही मैंने विजन का एग्जांपल हमने क्या देखा था कि आपने क्या किया, एक रोज को देखा पहले तो आप खुश हो गए, आपको अच्छा लगा, ठीक है, प्लेजर वाली फीलिंग आप में आई। लेकिन आपने किसी स्नेक को देखा, किसी सांप को देखा, अब आप डर गए हैं उस चीज को देख करके। आपने कहा यहाँ पर आपको प्लेजर मिला है और यहाँ पर आप क्या है, फियर वाला आपके पास फीलिंग आई है। स्टिमुलस डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं। ठीक है, आपके सामने जो भी चीज आई है, ऐसी चीज कि जिसका आप पर प्रभाव पड़ रहा है, वो है स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस के प्रति आपने क्या किया, आपने उसके बदले में क्या वहां पे रिस्पॉन्स दिया है, उसे हम रिस्पॉन्स कह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपने जब रोज को देखा तो आपको अच्छा लगा, आपने उसे टच किया, हो सकता है आपने उसकी फोटो क्लिक की होगी, ये आपका रिस्पॉन्स है। आपने किसी स्नेक को देखा, किसी सांप को देखा तो आप डर गए और आप भाग गए, ये आपका रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो हमने कहा कि रिस्पॉन्स यहाँ पर आएंगे। रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, दो वर्ड को समझना है आपको बेसिकली कि स्टिमुलस क्या होते हैं और रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी कि उत्तेजक क्या होते हैं और प्रतिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो ये चीज आपको समझनी है। अब इसी से रिलेटेड आपके पास एक और चीज आती है, रिसेप्टर। आपको दोनों चीजें सिमिलर लगेंगी, स्टिमुलस भी और रिसेप्टर भी, क्योंकि स्टिमुलस में कुछ ऐसे ही वर्ड्स आपने पढ़े थे और रिसेप्टर में भी आप कुछ ऐसे ही वर्ड्स पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने कहा साइट, यानी कि आपको आई, आंख का एक डायग्राम मिला, आपको कान का एक डायग्राम मिला, आपको यहाँ पर टेस्ट के लिए टंग का डायग्राम होना चाहिए था, स्मेल के लिए नोज और टच के लिए आपकी स्किन। ठीक है, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमने कब पढ़े थे, स्टिमुलस में पढ़े थे। अब आप सोचिए स्टिमुलस और रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, जो रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर का मतलब होता है जो रिसीव कर रहे हैं। तो हमने कहा रिसेप्टर हमारे वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। स्टिमुलस में क्या हुआ, स्टिमुलस और रिसेप्टर में दोनों में डिफरेंस है। स्टिमुलस आपने का कोई घटना है
और उस घटना को आपके किसी बॉडी पार्ट ने क्या किया है, रिसीव किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपने किसी फूड को खाया, कोई भी भोजन था, कोई भी चीज़ या कोई फ्रूट आपने खाया है। अब वो फ्रूट खट्टा है, मीठा है या कड़वा है, वो कौन डिटेक्ट करेगा? आपकी टंग डिटेक्ट करेगी। तो आपने कहा फ्रूट क्या है, आपके लिए स्टिमुलस होगा, और उस फ्रूट का टेस्ट किसने रिसीव किया है? आपकी टंग ने रिसीव किया। तो आपकी जो टंग है वो क्या होगी? यहाँ पे रिसेप्टर होगी, वो फ्रूट क्या होगा? वहाँ पे स्टिमुलस होगा। जैसे कि मैंने कहा, आपने स्नैक को देखा, वो सांप वहाँ पे स्टिमुलस था, और आपकी आंखें वहाँ पे क्या थी? रिसेप्टर थी। वो सांप क्या होगा? स्टिमुलस होगा, आपकी आंखें रिसेप्टर होंगी, क्योंकि आपकी आंखों ने क्या किया? उसे देखा है। और वो जो वहां पर क्या था, जो भी वहां पे फीलिंग थी, वो लव वाली फीलिंग है, वो फेयर वाली फीलिंग है, वो किसने रिसीव की है? आपकी आंखों ने रिसीव की है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होती है? आपकी आई है, आपकी नोज है, आपकी टंग है, आपकी ईयर है, आपकी स्किन है। ये पांचों हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, और इस पे हमारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो स्टिमुलस होते हैं उन्हें रिसीव करते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि 5 तरीके से आप क्या कर सकते हैं? जो स्टिमुलस होते हैं उन्हें फील कर पाते हैं। अब आपको करना है क्या? अभी तक हमने बहुत सिंपल सी चीजें डिस्कस की हैं। स्टिमुलाई क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, और हमने कहा रिसेप्टर्स क्या होते हैं। इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को घर से करके लेके आना है। तो इसके आगे का जो पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।